ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं अर्श फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, तहे खाक लहद में भी तेरा नाम चल रहा है। अल्लाह जल्ला शानुहु की हम्दो सना और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस बना में हदी अक़ीदत पेश करने के बाद अल्लाह ताला का करम है कि उसने हमें अपने घर में आने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। वो परवरदिगार है, सबका खालिक है, मालिक है, राज़िक़ है, जिसे चाहता है इज़्ज़त व तकरीम से नवाज देता है और जिसे चाहता है इज़्ज़त से महरूम कर देता है। और ये भी एक हकीकत है कि पूरी मखलूक में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त व तकरीम उसने हमारे नबी पाक व अता फरमाई अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और जैसी आपको इज़्ज़त व तकरीम अता फरमाई, ना आपसे पहले किसी को मिली, ना आपके बाद किसी को मिली। और हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मौका पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, बी अबी अंता व उम्मी या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। सहाबा इकराम का तकिया कलाम था। सरकार से जब गुफ्तगू करनी तो पहले माँ बाप हुज़ूर के बारगाह में कुर्बान करने के लिए पेश करते, हुज़ूर का सदका उतारते, सरकार हमारे माँ बाप भी आप पर कुर्बान है, और उसके बाद बात करते। अर्ज़ की उन्होंने भी अभी अंता व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बान हो जाए। लक़द बलगा बिन फ़दीलतिका इंदल्लाहि अन अक़सम बि हयातिका दून साइरिल अंबिया। ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में आपकी इज़्ज़त व तकरीम ये है कि उसने सारे नबियों में से अगर किसी की ज़िंदगी की कसम उठाई है तो वह आपकी ज़ात है, सिर्फ आपकी ज़ात की कसम बयान फरमाई है। और फिर फरमाया वलक़द बलगा बिन फ़दीलतिका इंदहु अन अक़सम बितुराम क़दमैका फ़क़ाल ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। फरमाया और परवरदिगार के यहाँ आपकी अज़मत और शान ये है, आपकी रिफ़त और बुलंदी ये है कि अल्लाह ताला ने आपके कदमों के साथ लगने वाली मट्टी की भी कसम बयान फरमाई। तो मैं ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है उस शहर मक्का की। या अल्लाह किस लिए यहाँ तेरा घर है? फरमाया नहीं, व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए कि इस गलियों में मेरा महबूब चलता फिरता रहा। फरमाया ये है आपकी अज़मत और शान कि अल्लाह ताला ने आपके कदमों के साथ लगने वाली मट्टी की कसम बयान फरमाई है। तो आप अंदाज़ा करें हुज़ूर की क्या शान होगी। और फिर आप अंदाज़ा करें कि जब अल्लाह ताला ने हमें हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ निस्बत वाली बेजान चीज़ों की ताज़ीम सिखाई है, तो उन मुसलमान ईमान वालों की ताज़ीम क्या होगी जिसने हुज़ूर के हाथ में हाथ दे के बैत की है, हुज़ूर के हाथों में हाथ देकर बैत की है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी की है सारी ज़िंदगी, हुज़ूर के कदमों पर अपना माल निछावर किया है, और हमा वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए अपनी जान की कुर्बानियों के लिए भी तैयार रहते थे। उनकी अज़मत और शान और उनकी ताज़ीम कितनी होगी। हर दौर में ना कुछ लोग गुज़रे, बाज़ ने अहले बैत इज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ताज़ीम व तकरीम में इतना गुलूफ़ किया कि नऊज़ बिल्लाह सहाबा के बुग़्ज़ में मुब्तला हो गए। बाज़ ने सहाबा से इतनी मोहब्बत में गुलूफ़ किया कि वो अहले बैत के ख़िलाफ़ हो गए। हम कितने खुश नसीब है दाता की नगरी में रहने वाले, औलिया के मानने वाले। हम सहाबा का भी एहतराम करते हैं, अहले बैत का भी एहतराम करते हैं, हम दोनों से मोहब्बत करते हैं, दोनों की अज़मत और शान के कायल हैं। लिहाजा मोहब्बत अहले बैत ये नहीं है कि सहाबा की गुस्ताखियाँ शुरू कर दी जाए। आजकल के दौर में है, नाम लेते हैं अहले बैत का और काम वो करते हैं जो अहले बैत को भी पसंद कोई नहीं। कभी अहले बैत वालों से पूछो तो सही, सिद्दीक़ अकबर के बारे में तुम्हारा अक़ीदा क्या है, तो यही जवाब मिलेगा जो अबू बकर सिद्दीक़ का नहीं है वो हमारा हो ही नहीं सकता। सबकी तरफ से यही ऐलान है, जो सिद्दीक़ का नहीं वो हमारा भी नहीं है।
ये हुजूर के घर वालों की गवाहियाँ, ये हमारे अकीदे और ईमान का हिस्सा है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके शहज़ादे, उनका नाम है हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खातून जन्नत के अलावा बाकी अज़वाज से भी औलाद है। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके लिए उस वक्त तक दूसरा निकाह हराम था जब तक खातून जन्नत हयात थी। उनके विसाल के बाद हज़रत अली ने भी निकाह फरमाए। उनके एक बेटे का नाम है मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। अच्छा, उन्होंने एक दिन हज़रत अली अपने वालिद गिरामी से पूछा कि हुजूर ज़रा ये तो इरशाद फरमाए, अय्युन्नासी खैरुन बअद रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल तरीन शख्स कौन है? किससे पूछा है? हज़रत अली से। बेटा की पूछा किसने है? बेटे ने। कोई ये ना कि वो यार वैसे ही तकिया करते हुए वो बंदा उधर का था तो नाम ले दिया, और नहीं, बंदा भी इधर का। और हज़रत अली वो तकिया करने वाले नहीं, अली अल मुर्तज़ा वो शेर खुदा है, वो हक का परचम बुलंद करने वाले हैं। आप तो तकिए के करीब पे ही नहीं गुजरते हैं। हज़रत अली से उनके बेटे ने पूछा, बताइए तो सही, अय्युन्नासी खैरुन बाद रसूलिल्लाह, अल्लाह के रसूल के बाद सबसे अफजल तरीन शख्स कौन है? आपने जवाब दिया, अबू बकर सिद्दीक। पूछा जी उनके बाद? फरमाया सुम्मा उमर, उसके बाद उमर की बारी आती है। तो आप अंदाज़ा करें, जब अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा उन्हें खैरुल बशर बादल अंबिया मानते हैं, तो अली अली करने वाला नहीं मानता, गोया कि वो अली का मानने वाला है ही कोई नहीं। अली का मानने वाला वही जो अली की भी मानेगा ना, खाली अली अली करने से कुछ बनेगा। इसलिए वह कहते हो नहीं, अली के मलंग जो बनी फिरते वो सूटे लगाते फिरते, हज़रत अली सूटे लगाते थे। रिवायात में आता है नमाज के करीब नहीं आते, वो अली को मानने वाले। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला से किसी ने पूछा, बल्कि आपने खुद इरशाद फरमाया, ए लोगो, हशर वाले दिन अगर रब मुझे इख्तियार देना, अली जन्नत में जाना है तो जन्नत में चला जा, अगर नमाज पढ़नी है तो नमाज पढ़ ले। तो हज़रत अली फरमाते, पता है मेरा जवाब क्या होगा? मैं रब की नमाज पढ़ूँगा। अली सारी ज़िंदगी नमाजें बंदे ने इसलिए पढ़ी कि जन्नत में चला जाए, और तुझे जन्नत और नमाज में जब इख्तियार दिया जाएगा तो तू जन्नत की बजाय नमाज को इख्तियार करेगा। इसकी वजह क्या है? आपने फरमाया वजह क्या होनी है? जन्नत में जाने में मेरी रज़ा है, नमाज पढ़ने में मेरे रब की रज़ा है। ये है अली के मानने वाले, जो नमाज से भी प्यार करते हैं, सिद्दीक़ अकबर से भी प्यार करते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और फिर हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप खुद इरशाद फरमाते, सिद्दीक़ अकबर की शान मौला अली की ज़बानी। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहा था, ये याद रखने वाली बातें। तो उधर से ना हज़रत सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो भी हाज़िर हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अली फरमाते, मुझे फरमाया, हाज़ानी सय्यदा कहूल अहलिल जन्ना मिनल अव्वलीना वल आखरीना इल्लन नबिय्यीना वल मुरसलीना। आपने फरमाया, अली, अबू बकर और उमर, ये दोनों जन्नत के बूढ़ों के सरदार हैं, नबी और रसूलों के अलावा। फिर साहब फरमाया, या अली, या अली, ओ अली बात सुनो, ला तुखबिरहुमा, तूने इन दोनों को खबर नहीं देनी। इसका मतलब बताया सिर्फ हज़रत अली को, और हज़रत अली ने भी ख़यानत नहीं की कि यार मैनू ही दस है और किसी को कितने पता लगना है, वो तो खाइन थे ही नहीं। उन्हें खुद बयान फरमाया, सरकार ने मुझे फरमाया, अली, अबू बकर और ये उमर, ये दोनों जन्नती बूढ़ों के सरदार हैं, और तूने इनको नहीं बताना। दूसरी रिवायत में आता है, सरकार ने फरमाया, भाई पहले मन दस लें नहीं, तू बाद जो दसी। फरमाया इसलिए कि मेरे बताने से जो खुशी होगी ना वो और ही होगी। तो अब हज़रत अली फरमाते हैं, जन्नती बूढ़ों के, तो जन्नत में तो बूढ़ा होना ही कोई नहीं, क्यों होगा? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमाते, एक बूढ़ी औरत आ गई, आकर कहती, सरकार दुआ करें अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जाएगी, और रोना शुरू हो गई।
सरकार ने पेशाब फरमाया और रोना शुरू हो गई। तो आपने फरमाया अल्लाह की बंदी रोती क्यों है? जन्नत में जब जाएंगे बूढ़े भी जवान होके ही जाएंगे, बूढ़े भी जवान। और एक रिवायत में आता है जो भी जन्नत में जाएगा या 30 साल का होगा या 33 साल का होगा, इस उम्र में जाएंगे जन्नत में सारे। तो बूढ़ा तो होगा ही कोई नहीं, तो फिर सिद्दीक़ अकबर किसके सरदार है, फारूक आज़म किसके सरदार है? तो मुहद्दिसीन बयान फरमाते हैं जो दुनिया में बुढ़ापे की हालत में चले गए उन सब के सरदार जन्नत में अबू बकर और फारूक आज़म हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और सरकार ने फरमाया कि खाली मेरी उम्मत के नहीं, फरमाया मिनल अव्वलीना वल आखरीना, जो पहले हैं उनके सरदार भी सिद्दीक़ और फ़ारूक हैं, जो बाद में आएंगे उनके सरदार भी सिद्दीक़ और फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा है। और इसी तरह मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस सहाबी के बारे में एक और गवाही हज़रत अली के घर से किसी ने हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, क्या नाम है, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हैं। और इमाम हुसैन किसके बेटे हैं? मौला अली के बेटे। अच्छा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा मा काना मंज़िलतु अबी बकर व उमर मिनन नबी, अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जब सरकार ज़ाहरी ज़माने हयात में थे तो इनका क्या मर्तबा और मकाम होता था? हुजूर के ज़ाहरी ज़माने हयात में अबू बकर और उमर का क्या मर्तबा हुआ करता था? आपने 2 लफ्ज़ों के अंदर बात ख़त्म कर दी। फरमाया कमंज़लतिही मा अस्सा, फरमाया जो मर्तबा और मकाम आज है तब भी ये हुआ करता था। समझ में नहीं आता तो सुनहरी जालियों में चला जा, वहां से झांक कर देख ले। सरकार ने जिस तरह आज कुर्ब दिया है जिंदगी में भी ऐसे ही कुर्ब अता फरमाया था। जिस तरह सरकार ने अब साथ रखा है ना, जिंदगी में भी सरकार के साथ होते थे। और आपको पता है जब हशर का मैदान लगना है और सब जो है वो निकलेंगे अपनी कब्रों से, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके एक हाथ में अबू बकर सिद्दीक का हाथ होगा, दूसरे में फारूक आज़म का हाथ होगा। हशर के मैदान में इस तरह सरकार चलेंगे शान के साथ, इस तरफ सिद्दीक़ अकबर है, दूसरी तरफ फारूक आज़म है। आप अंदाज़ा करें क्या मंज़िल और क्या मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों को अता फरमाया है। और फिर किसी ने इमाम जाफ़र सादिक, मानते हैं इमाम जाफ़र सादिक को, वो बेटे हैं इमाम बाकिर के, इमाम बाकिर बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, फिर आगे वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन के, और इमाम हुसैन मौला अली के रज़ी अल्लाह अन्हुम। इमाम जाफ़र सादिक अपने वालिद से रिवायत करते, उनके वालिद इमाम बाकिर अपने वालिद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से रिवायत करते हैं कि उनसे किसी ने पूछा अख़बिरनी अन अबी बकर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अबू बकर का बताएं कुछ, आप क्या समझते हैं उसको? अंदाज़े गुफ्तगू से पता चल जाता है ये बंदा उनसे मोहब्बत करता है या बुग़्ज़ रखता है। वो समझ गए कि तेरा अंदाज़े गुफ्तगू है ना ये दुरुस्त नहीं है, वो समझ गए कि ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुखालिफ लगता है। तो आपने फरमाया अनिस सिद्दीक़ तसअलु, वही तो सिद्दीक़ के बारे में पूछ रहा है। उसने कहा आप भी उसे सिद्दीक़ कहते, आप भी सिद्दीक़ कहते, आप तो हुजूर के घर वाले, आप तो मौला अली के जो है वो पोते हैं, आप भी सिद्दीक़ कहते हैं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाया सकलत का उम्मु का, और तुझे तेरी माँ रोए, खाली मैं नहीं जो मुझसे भी बेहतर है मोहम्मद और रसूलुल्लाह भी इन्हें सिद्दीक़ कहते हैं, जो मुझसे भी अफजल है अंसार और मुहाजिरीन भी इन्हें सिद्दीक़ कहते हैं। तू खाली मेरी बात करता है, घर वाले वो जलाल में आगे तुझे तेरी माँ रोए, तुझे पता नहीं अबू बकर को रसूलुल्लाह ने सिद्दीक़ कहा है, आज तुम सिद्दीक़ अकबर पर एतराज़ करते हो। फिर आपने फरमाया इज़हब, चल निकल इधर से, जा यहाँ से और नसीहत सुन के जा मेरी। फ़अहिब्बा बकर व उमर, आप अंदाज़ा करें उसने सवाल खाली अबू बकर का किया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जवाब में साथ उमर को भी मिला रहे। इसका मतलब है जो अबू बकर का मुनकिर होगा वो फारूक आज़म के से भी बुग़्ज़ रखने वाला होगा, वो भी समझते थे। आपने फरमाया इज़हब, निकल यहाँ से, फ़अहिब्बा बकर व उमर व तवल्लाहुमा, फरमाया जाके जनाब सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म से मोहब्बत भी कर, उनकी ग़ुलामी भी इख्तियार कर।
ग़ुलामी इख्तियार कर। और फिर फरमाया इतना ही नहीं, फरमाया इनका ग़ुलाम बन जा, मोहब्बत कर ले। अगर हशर वाले दिन तेरी गिरफ्त हो गई ना तो जिम्मेदार मैं हुसैन का बेटा होऊंगा। हाँ, जाओ जाकर उनकी ग़ुलामी इख्तियार करो। घर वाले कहते हो ग़ुलामी इख्तियार करो, इन लोगों ने जंगें डाली हुई है जी, ये जंग हो गई, फलाना हो गया, फलाने ने हक मार लिया और तुझे पता ही कोई नहीं है हज़रत अली की सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत क्या है और सिद्दीक़ अकबर की मौला अली से मोहब्बत क्या है। कभी मोहब्बत वाली ऐनक लगा के पढ़ तो सही। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला पता है कितनी मोहब्बत करते हैं। जो सिद्दीक़ का नहीं है ना वो अली का भी नहीं है, इतनी मोहब्बत किया करते हैं। एक दफ़ा हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप तशरीफ़ फरमाए तो आप ना सामने से हज़रत अली मुर्तज़ा आ गए, शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब वो सामने से आ गए ना तो सिद्दीक़ अकबर ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। मौला अली के चेहरे को देखते हैं और मुस्कुराते। ये मोहब्बतों वाले कि यार का चेहरा नज़र आए तो चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। हज़रत अली के चेहरे को देखते जाते और मुस्कुराते जाते। हज़रत अली ने कहा क्या बात है अबू बकर, आज बड़ा मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाने लगे अली, मैंने अपने आका मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि पुल सिरात से वही बंदा गुजरेगा जिसकी शफाअत अली करेगा, जिसकी शफाअत अली करेगा। तो हज़रत अली फिर मुस्कुराए, फिर वो सिद्दीक़ का चेहरा देखते हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर ने पूछा अली आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो हज़रत अली ने फरमाया ए अबू बकर, मैं इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, मैं इसलिए खुश हो रहा हूँ, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि अली शफाअत करेगा ही उसकी जो अबू बकर से मोहब्बत करेगा, जो अबू बकर से मोहब्बत करेगा अली उसकी शफाअत करेगा, और जिसकी शफाअत अली करेगा वो पुल सिरात से गुजर के जाएगा। इनकी मोहब्बतें देखो। फरमाते जो सिद्दीक़ अकबर का नहीं वो अली का भी नहीं है। खाली अली अली करने से अली वाला नहीं बंदा बनता, अली की माननी पड़ती, उससे मोहब्बत करनी पड़ेगी। और जो अली का, जो सिद्दीक़ अकबर का नहीं है ना वो मौला अली का भी नहीं, तो जो मौला अली का नहीं वो हमारा भी नहीं। हाँ, इसलिए जो हुजूर के यारों का यार नहीं वो हमारा यार हो सकता, रिश्तेदार हो सकता है। तो फिर रिश्ते क्यों करते हैं हम। मुंडे ने जिद कर दी, कुड़िया ने जिद कर दी है ओ जी हुण की करिए। ईमान तबाह कर लिया है, ईमान तबाह कर लिया। ईमान तबाह हो जाए नस्ल बर्बाद हो जाएगी, याद रखें, पूरी नस्ल खराब हो जाएगी, पूरा घराना खराब हो जाएगा। हो सकता है कि अपना ईमान भी बाकी ना रहे। इसलिए जो हुजूर के यारों का यार नहीं है ना हमारा यार हो सकता है ना हमारा रिश्तेदार हो सकता है, उसके साथ रिश्तेदारी होती ही कोई नहीं है। सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत का मुनकर तो वैसे ही काफिर है। सिद्दीक़ अकबर की सहाबियत रब ने कुरान में बयान फरमाई है। सानियस नहीं ज़ुमा फिल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, जब सरकार ने अपने सहाबी से फरमाया। आपकी सहाबियत तो कुरान से साबित है। और ये देखें यहाँ हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम जाफ़र सादिक, इमाम जो है इमाम बाकर, एक शख्स था सालिम बिन अबू हफ्सा, वो सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला के बारे में अच्छे ख़यालात नहीं रखता। वो ख़ुद कहता है मैं इमाम जाफ़र सादिक और इमाम बाकर से सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला के बारे में पूछने के लिए गया, तो दोनों बुज़ुर्गों ने फरमाया सालिम उनसे मोहब्बत कर और जो उनका नहीं है ना उससे ताल्लुक़ तोड़ दे। जो सिद्दीक़ और फ़ारूक का नहीं है उससे ला ताल्लुक़ हो जा। ये इमाम जाफ़र सादिक का, इमाम मोहम्मद बाक़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये उन दोनों का फतवा है। और वह फरमाया करते थे फ़इन्नहुमा काना इमामै हुदन, कि अबू बकर भी हिदायत का इमाम है, उमर भी हिदायत का इमाम है। ये इमाम जाफ़र सादिक और इमाम बाकर का फरमान है। और फिर वो सालिम कहता है इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह मुझे फरमाने लगे या सालिमु अबू बकर जद्दी, सालिम तुझे पता नहीं अबू बकर मेरा नाना लगता है। ये इमाम जाफ़र सादिक, इनकी वालदा हैं सैयदना उम्मे फरवा,
ये बेटी हैं हज़रत कासिम की, वो बेटी हैं मोहम्मद बिन अबू बकर की, और मोहम्मद बिन अबू बकर बेटा है सिद्दीक़ अकबर का। फरमाया वो तो मेरे नाने लगते हैं, क्या कोई अपने नाने को भी गालियाँ निकालता है? और ये शख्स कहता है इमाम जाफ़र सादिक का जब विसाल का वक्त करीब आया, उन्होंने मुझे सुनाने के लिए, कहता है मुझे सुनाने के लिए आपने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, कहा ऐ अल्लाह मैं सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म से मोहब्बत रखता हूँ, और या अल्लाह अगर मेरे दिल में अबू बकर और उमर के ख़िलाफ़ दिल में मोहब्बत के अलावा कोई और चीज़ हो तो मुझे मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफ़ाअत नसीब ना हो। ये हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की दुआ है वक्त विसाल कि अगर सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म की मेरे दिल में मोहब्बत ना हो तो मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफ़ाअत नसीब ना हो। लिहाजा जो सिद्दीक़ अकबर और फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला नुमा इन दोनों का गुस्ताख है, उसे सरकार की शफ़ाअत नहीं मिलेगी, उससे तो हज़रत अली ने मुँह फेर लेना है, और किसी की बात तो दूर है। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु आप वो अजीम हस्ती हैं, वो अजीम हस्ती हैं। आज दुनिया में 1.25 अरब के करीब मुसलमान हैं। मैं अभी फिर मौजूदा की बात करता हूँ, 1.25 अरब के करीब मुसलमान हैं, और 14 सदियाँ गुजर चुकी। कितने लोग गुजर गए होंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बान जाऊँ आपकी बसारत पर, सरकार फरमाते हैं सारे लोगों का ईमान एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में अबू बकर सिद्दीक़ का ईमान रखा जाए, अबू बकर के ईमान का वो पलड़ा सबसे भारी हो जाए। आज भी 1.25 अरब का इमाम इधर रखा जाए ईमान, और दूसरे पलड़े में एक सिद्दीक़ अकबर का हो। नहीं नहीं, इतना ही नहीं, 14 सदियाँ गुजर गई, नबी और रसूलों को निकाल कर सबका ईमान इकट्ठा करके एक पलड़े में रखा जाए, 1.25 अरब का भी रखा जाए, क़यामत तक आने वाले खरबा खरब दुनिया का रखा जाए, वो एक पलड़े में हो, दूसरे पलड़े में सिद्दीक़ अकबर का ईमान, वो पलड़ा वज़नी हो जाएगा। ये सरकार का फरमान है, ये मेरी बात नहीं है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सारे ईमान वालों का ईमान एक पलड़े में रखा जाए और दूसरे पलड़े में सिद्दीक़ अकबर का ईमान रखा जाए, वो पलड़ा वज़नी हो जाएगा। तो है कोई सिद्दीक़ अकबर के मुकाबले का? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तय्यबा ताहिरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, आपने एक दिन अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई ऐसा शख्स भी है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला का ईमान वही है, वही अक़ीदा है जो अक़ीदा आज हमारा है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हर चीज़ का इल्म है, तारों का भी इल्म है। इसीलिए तो पूछा ना, खाली तारों का नहीं, उम्मतियों के आमाल का भी इल्म है। इसलिए पूछा कि सरकार बताएं क्या कोई ऐसा शख्स है जिसकी नेकी आसमान के तारों के बराबर है? तो आपने फरमाया हाँ, मेरा उमर ऐसा है कि जिसकी नेकियां आसमान के तारों के बराबर हैं। तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने अर्ज़ किया सरकार फिर सिद्दीक़ किथे गया? मेरे अब्बा जी अबू बकर सिद्दीक़ कहाँ है? तो सरकार ने फरमाया आयशा, अबू बकर की एक नेकी उमर की सारी नेकियों से अफजल और आला है। आप अंदाज़ा करें, एक नेकी जो आसमान के तारों से भी ज़्यादा अफजल और आला है, आप अंदाज़ा करें उसका ईमान कितना वज़नी होगा। आप अंदाज़ा करें उसके अंदर इश्क़ रसूल कितना होगा, अंदाज़ा करें उसके अंदर जो है खुदा की मोहब्बत कितनी होगी, खुदा की इताअत कैसी होगी, और सरकार पर जान निसारी कैसी होगी। ये है सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो। 22 तारीख को 22 जमादिउल उखरा आपका विसाल है, और जब आपका विसाल होना था तो आपने फरमाया कि मुझे सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ले जाना, मेरा जनाजा इजाज़त मिले तो दफना देना, इजाज़त ना मिले तो मुसलमानों के साथ कहीं और ले जाना। किसी सहाबी ने नहीं कहा सरकार का तो विसाल हो गया तो इजाज़त किन को लेनी, कहा किसी ने नहीं कहा। वो हमारे वाला, हमारा वही अकीदा है जो सहाबा का था, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, उनका भी यही अकीदा था। और जब सरकार का विसाल हुआ, उठाकर लेकर गए, सरकार के रोज़े तहर के दरवाजे के सामने रखा, अंदर से आवाज़ आई यार को यार के साथ मिला, यार को यार के
साथ मिला दो। ये है मोहब्बत सरकार की। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने सारी ज़िंदगी मोहब्बतें की, सरकार ने मोहब्बतों का सिला दिया, आपके अपने साथ सुलाया है। और ये तो सरकार ने बता दिया, जो मेरे इतना करीब है अंदाज़ा करो मेरी मोहब्बत उसके लिए कितनी होगी। तो सरकार अलैहिस्सलाम भी जिससे मोहब्बत करें, जिससे खुदा भी मोहब्बत करे, जिससे जो है वो सारे फरिश्ते मोहब्बत करें, सारे ईमान वाले मोहब्बत करें। तो हमें कलमा पढ़ने वालों को भी चाहिए उनसे मोहब्बत भी करें, उनका एहतराम भी करें और दुआ करें। जो इश्क की शम्मा उनके दिल में रोशन थी, अल्लाह वो रोशनी हमें भी अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मज़ीद नए बयानात सुनने के लिए YouTube चैनल अल्लामा सुलेमान शफीक यूसी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें।